इस्लाम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हम हाजिर हुए हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब, जो पाकिस्तान के न सिर्फ एक मारूफ एंकर पर्सन हैं बल्कि एक मुमताज़ माहिर तालीम भी हैं। एक तवील अरसे से मेरी ख्वाहिश चली आ रही है कि मैं जनाब अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू करूं जिसकी मिसाल जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ने कायम की हुई है। जिस तरह से वो मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलते हैं, तो जनाब प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब को मैंने करीब से देखा है और ये एक बहुत ही मेहनती और एक लगन वाली शख्सियत है जिनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी फ़िक्र है। पाकिस्तान के जो नौजवानों की तरबियत है वो भी इनके ज़हन में है और बतौर एक माहिर तालीम के भी इनका किरदार बड़ा मिसाली और नुमायाँ रहा है। तो आज जब हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए तो प्रोफेसर साहब ने बनफ़्से नफीस हमारा इस्तकबाल किया। तो चूँकि इनको गार्डनिंग का भी शौक़ है, परिंदों के साथ भी इनका बहुत शगफ़ है और फलदार दरख्त जो हैं वो भी उनका बड़ा एक मरगूब मशगला है कि वो लगाएं, उनकी जो आबियारी करें। तो मैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब से उनके मामूलात और उनके मशागिल के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब इंतहाई मुतहरक रहे हैं और इस दौरान इन्होंने सऊदी अरब भी गए और हज का फरीज़ा भी सर अंजाम दिया और हमेशा इनको मैंने मुतहरक भी पाया है और वक्त के बहुत पाबंद हैं। उसके अलावा मेहमान नवाज भी हैं और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इनका एक अच्छा सलूक भी है, रवैया भी है और मेहमान नवाजी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब से उनके मामूलात, मशागिल और दीगर जो मसरूफियात हैं उसके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब। सरकारी मुलाजमत के दौरान इंसान बहुत सी पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ होता है और बहुत सी बातें भी नहीं कर सकता, बहुत से काम भी नहीं कर सकता। बल्कि मेरा चूँकि ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रहा है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन से रहा है और बल्कि एक दफ़ा मुझे एक साइंस कॉलेज वात रोड में आने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं उससे पहले डायरेक्टर प्लानिंग एंड बजट था DP ऑफिस में। तो मैं इसलिए यहाँ पर कॉलेज में आया कि चलो कुछ 4 दिन आराम से गुजार लिए जाएं कि काम का जो बर्डन है उससे ज़रा सुकून हो जाए। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर इफ्तिखार बेग साहब, बहुत ही शफीक नाइस इंसान थे। मुझे कहा कि हमारे ये कंट्रोलर साहब थे, कंट्रोलर इम्तिहानात कॉलेज के, वो रिटायर हो रहे थे। तो जब उनकी अलविदाई पार्टी चंद दिन पहले हुई तो मैं भी उस पार्टी में शामिल था। तो रास्ते में आते हुए मेरे कंधे पे हाथ रख के कहने लगे कि उस्मानी साहब ये काम आपने करना है इसके बाद। मैंने उससे बड़े ही माजरत खाना अंदाज से आज मैंने कहा सर ये मैं तो पहले ही बड़ा ही मसरूफ़ था और वहाँ से मैं आया हूँ कि कुछ आराम करना चाहता हूँ, तो ये काइंडली किसी और को दें। इसमें शेर अर्ज़ है कि मकतब इश्क़ का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल जी। तो जनाब इफ्तिखार अहमद बेग साहब ने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया और आप एक कामयाब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड में इतनी बड़ी असाइनमेंट पे तादेर फाइल रहना, ये सिर्फ आपका ही उसमें इंतज़ाम था, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें उन कॉलेजों में भी नज़र आती है जहाँ पे आप प्रिंसिपल रहे हैं। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड में आपका एक रफ़ीक़ कार रहा हूँ और हमेशा आपने मेरे साथ भी उसने सलूक किया। तो मैंने उनसे जब माजरत की, उन्होंने फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि बस उस्मानी साहब आपने आगे कोई बात नहीं करनी। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कोई दूसरी बात करता तो मैं खामोश हो गया, जिसके नतीजे में मुझे वो ज़िम्मेदारी निभानी पड़ी। बहरहाल वो उनकी नज़र इनायत थी या नज़र इंतखाब था, तो मैंने काम किया। उसके बाद जब मैं अब
ریٹائر ہوا ہوں. ریٹائر ہوئے مجھے بھی 5 سال ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی کہ یہ نہیں کہ میں فارغ رہوں. ٹھیک ہے میں اپنا آرام بھی کرتا ہوں. سو اپنی نماز ہے مسجد میں یا محلے کی مسجد میں وہاں پہ جانا, جا کر نماز ادا کرنا, یہ ایک معمول ہے مختصر طور پر. اور اس کے ساتھ جو میرا ایک شوق ہے کہ میں نے مختلف پیٹس جو ہیں پرندے رکھنے کا, ان کو پالنے کا, ان کو سنبھالنے کا. پھر پودے ہیں, گارڈننگ ہیں, یہ بھی ظاہر بات ہے کہ یہ ایک شوق ہے. تو میں ظاہر بات ہے یہ پرندے رکھنا تو بڑی آسان بات ہے, لیکن ان کا خیال کرنا, ان کی بیماری میں اور ان کی صبح و شام ان کا کھانا, اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو انہیں مطلب علاج معالجہ. ابھی گزشتہ روز میرا ایک مور جو ہے وہ یہاں سے چوری ہو گیا. وہ حسن اتفاق یہ ہوا یا اللہ کا شکر یہ ہوا وہ کسی طریقے سے ہمیں چور کا پتہ چل گیا. تو بہرحال میں نے اس سے کافی گزارش کی کہ والدین سے بھی میں نے کہا. تو حالانکہ وہ بھی سرکاری ملازم ہیں ان کے والدین جو ہیں, تو لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں ہے کوئی آرام سے کوئی چیز واپس کرے. تو پھر جس کے لیے مجھے پولیس سے رابطہ کرنا پڑا. تو میں بہرحال اس ویڈیو کی وساطت سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ایس ایچ او وحدت کالونی کے ہیں, غالباً کافزاد صاحب ان کا نام ہے, تو اگر میں بھولتا نہیں ہوں, تو میں نے ان سے بات کی. ان کا یہ اپلیکیشن دے. ظاہر بات ہے کہ وہ اپلیکیشن اس لیے لیتے ہیں کہ بعد میں مدعی ہے تو وہ کہیں مکر ہی نہ جائے یا کمپرومائز نہ کر جائے. تو ان سے گزارش کی, ان کی کوشش سے اللہ کا شکر ہے وہ 2-3 دن میں مور واپس آ گیا. انہوں نے وہ چور کو بھی پکڑ لیا اور وہ جو مور تھا ہمارا لاہور سے باہر ایکسپورٹ ہو گیا, کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا تھا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو کہ جی میرا پالا, وہ مجھے کہہ لی ہم آپ کو ہاں یہ بھی بات ہے ہاں, لیکن وہ اصل میں مجھے بڑا کہتے رہے کہ ہم آپ کو مور لے دیتے ہیں مارکیٹ سے, مل جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے مور نہیں مجھے چاہیے, مجھے اپنا مور چاہیے. کیونکہ وہ مور میں نے خود گھر میں اس کے بچے نکلوائے تھے اور گھر میں پالا تھا, تو وہ یہاں گھر سے مانوس تھا. تو میں نے کہا مجھے وہ مور چاہیے. وہ مور واپس آ گیا. خیر اللہ کا شکر ہے جب آیا تو وہ شروع میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. انہوں نے پر وغیرہ بھی اس کے کاٹ دیے, تو وہ شناخت نہیں ہو رہا تھا. بہرحال مجھے بھی شک ہوا کہیں وہی ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ 1-2 گھنٹے کے بعد سیٹ ہو گیا. وہ آ کر میرے کمرے کے جو کھڑکی تھی اس میں آ کر بیٹھ گیا. پھر میں نے انہیں ہاتھ سے پیار پور کیا, وہ بڑے آرام سے بیٹھا رہا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ایک ہابی سمجھ لیں کہ میں نے اس طرح سیل مرغیاں ہیں, مرغے ہیں, اس کے علاوہ ٹرکی ہیں. یہ وہ بھی بڑا اچھا ایک پرندہ ہے اور حلال بھی ہے, اسے کھا بھی لیتے ہیں مرغی کی طرح, اسے ذبح کر کے 2-3. ہاں جی, گارڈننگ ہے. گارڈننگ کے اندر میں نے گلاب ہے, لیمن ہے, آم ہے, انجیر ہے, اس طرح شہتوت ہے, یہ مختلف امرود ہیں. یہ اس طرح میں نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے, یہ سے چھوٹے موٹے پھل جو ہے وہ آ جاتا ہے. اینکر پرسن ہے آپ کا جو چینل ہے وہ مقبول ہے. جی جی, اور یہ جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے آپ نے ویج جو کی ہے, جی جی, تو انشاءاللہ آپ کا اینکر بھی بہت جلد, آپ کا جو یہ چینل ہے جی بہت جلد, یہ بھی میری ایک ہابی ہے سمجھ لیں کہ کیونکہ ریٹائرمنٹ کا لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بھی فارغ تو نہیں ہوں, کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. تو انسان کو فارغ نہیں رہنا چاہیے. تو وہ ظاہر بات ہے میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جو پروفیسر عبداللطیف عثمانی آفیشیل پہ سرچ کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پہ. تو میں اس میں مختلف موضوعات پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, چھوٹی چھوٹی ویڈیو. کوئی بعض اوقات جو سوشل ہمارے مسائل ہیں, ابھی گزشتہ دنوں جو اسلام آباد کے اندر ایک رضوانہ بچی جو 14 سالہ بچی ہے, اس پہ جو گھریلو تشدد ہوا ہے
अगरचे जज साहब का मौक़िफ़ तो अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसका हाँ, वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया है और बहुत सी तंजीमों ने उसका नोटिस लिया है। बहरहाल अल्लाह ताला उसे सेहत दे, हमारी दुआ है। उसकी क्रिटिकल पोजीशन है, ये भी हमें मालूम हुआ है। तो जो भी उसकी सूरत हाल है उसका जो है इंक्वायरी सही होनी चाहिए। अगर खाम खा किसी को उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, जितना कसूर है उतनी सज़ा उस कसूरवार को ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इस तरह मैं अल्लाह ताला ने उस बच्ची को ज़िंदगी दे दी ना, जी तो फिर तो सज़ा में कमी हो सकती है। जी लेकिन जिस तरह उसको तकरीबन मर्डर ही किया गया है, तो फिर उसका कोई ना कोई तो अल्लाह ताला के ज़रूर भी दुनिया में भी इंसाफ है ना। जी हाँ, इसलिए पुलिस ने वो इक़दाम कत्ल के दफ़ात उसके अंदर शामिल ही हैं। तो यकीनन उसके फ्रैक्चर होना, तो ये बड़ी ना समझाने वाली बात है कि कोई घर में किसी मुलाजमा के साथ ऐसा तशद्दुद करे कि उसका फ्रैक्चर हो जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर आपको मुलाजम पसंद नहीं है उसे ना रखे, कोई और रख ले। जो बड़े ज़ालिम लोग थे तो बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है। हाँ जी हाँ जी। तो बहरहाल इसकी इंक्वायरी जो है ना सही तरीके से, तो ये मेरा असल में बात करने मकसद ये कि मेरी हॉबी है छोटे छोटे तो को जो पेट्स वगैरह हैं या गार्डनिंग है, इस तरह ये मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल। तो इसके ज़रिए मैं अपनी आवाज़ जो है या अपने ख़यालात जो हैं वो मुआशरती या जो भी मजहबी भी अगर है इस्लाही पहलू से रखते हुए मैं आवाम के सामने पेश करता रहता हूँ। मज़ीद हम आपसे एक सीरीज़ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें आपकी जो मसरूफियात के तमाम पहलुओं को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और कवर किया जाए जिस तरह से कि उनका हक बनता है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे चैनल को आपने इस काबिल समझा कि उसके लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम आपके वक्त के बेहद शुक्रगुजार हैं। नए आने वाले कारी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। इस मौके पर मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सीरीज़ को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।